होम गार्ड वाले हो चाहे वनडे एग्जाम की कोई भी तैयारी, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। यूपी होमगार्ड वाले भी इसको देख सकते हैं, यूपी कांस्टेबल या कोई भी स्टेट के कांस्टेबल वाले भी इसको देख सकते हैं, लेखपाल वाले जो हैं वो भी देख सकते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी, एसएससी रेलवे, एसएससी आपके जो भी आते हैं, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जो भी हो, आरआरबी का कोई भी एग्जाम रेलवे का हो, उसमें भी आप देख सकते हो। बैंक की अगर कोई भी तैयारी कर रहे हो तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो परेशान मत होइए, इसमें आपको हम बताएंगे करंट अफेयर के, पुराना करंट अफेयर भी बताएंगे और साथ में जो डेली का करंट अफेयर रहता है उसको भी बताएंगे इसी क्लास में। और आपका जीके जीएस जितना रहता है, आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी जो भी रहती है, सारे के सारे साइंस वाइंस सब इसी की क्लास में आ जाएंगे। आपके करंट अफेयर बहुत ध्यान से पढ़ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाएंगे। और आपको ये डेली सुबह 8 बजे बताते हैं, लेकिन 8:15 बजे ही क्लास स्टार्ट हो पाती है, क्योंकि लाइट जो है वो लेट पेट आती है। अभी भी लाइट नहीं आई है, इन्वर्टर के सहारे चल रहा है। अभी पहला ही क्वेश्चन नहीं बताया हूं, अभी क्लास तो स्टार्ट हुई है। अभी तो देखो मैं शुरुआत ही तो कर रहा हूं, अभी क्लास स्टार्ट हुई है जस्ट अभी। हाँ, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है। और आपको ये डेली सुबह मिलेगी 8 बजे से, आप लोग तैयार हो जाओगे, 8 सवा 8 बजे तक ये क्लास डेली आपको स्टार्ट मिलेगी, ठीक है। 8 सवा 8 बजे तक सुबह मॉर्निंग में। और ये क्लास कभी भी बंद नहीं होने वाली है, ये विधिवत चलेगी जब तक आपके एग्जाम हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद भी ये क्लास आपकी अब डेली चलने वाली है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। देखना 100 क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे द्वारा डेली पढ़ाए जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहला ही, पीएम मोदी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले जो भी लोग हैं उसके लिए परीक्षा में सीधे आएगा। आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आप लिख के ले लेना, आप किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपका उत्तर प्रदेश में है, किस शहर में? तो वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और आपको पता है अगर यूपी से कोई एग्जाम होता है तो वाराणसी से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? जो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ उसमें पहले स्थान पर, पहला जो संस्करण हुआ था उसमें सबसे टॉप पर कौन सा राज्य रहा था? राधे राधे सभी को, राधे राधे, जय श्री राम। क्वेश्चन फेंक रहे हैं, टेंशन मत लो, क्वेश्चन फेंको। ये कौन सी अदा है भाई, क्वेश्चन फेंको, ठीक है। हाँ, सभी को जय श्री राम। चलिए इसका आंसर दीजिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में नंबर टॉप पे रहने वाला राज्य कौन सा बना? तो वो हरियाणा राज्य था। कौन सा राज्य था? हरियाणा राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसको 2025 में किसे सम्मानित किया गया था? 4 लोग थे। कौन कौन थे? एक आपकी मनु भाकर, प्रवीण कुमार, डी गुकेश और हरमनप्रीत सिंह, इन सभी को मिला था। ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ये सभी। ये क्या होना चाहिए था? सभी, दोनों नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सभी, उपरोक्त सभी। ये सभी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया था? बताइए, हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया था? 2023 में तो संजीव को दिया गया था, 2023 में संजीव को दिया गया था। हाँ, ऐसे ही ऑप्शन लगाना है, जैसे इसमें लगा रहे हो 3 का कोई ए लगा रहा है, कोई 3 का डी लगा रहा है, तो ये ऑल ऑफ दीज जो, हाँ पीछे का क्वेश्चन था। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हो? हाँ, तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा होगा? 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है ममता कालिया को, ममता कालिया को मिलता है। और किसके लिए मिलता है? इलाहाबाद करके कुछ इनकी एक पुस्तक है, इलाहाबाद करके है, इलाहाबाद के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है, मेरा इलाहाबाद करके है शायद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो प्रेस स्वतंत्रता होती है यानी कि बोलने की जो आजादी मीडिया वालों को होती है, उसमें इन मीडिया वालों की रैंक कितनी आई है? 151 नंबर, 151 नंबर। इससे पहले कौन सी थी? 2024-23 में थे ये आपके 61वें स्थान पर, फिर आपके 159 में हुए, अब इस समय 151 नंबर पे हैं। एक समय 151 नंबर पे हैं, 180 देशों में 151 नंबर पे हमारी मीडिया, और ऐसे बड़ी बड़ी बातें मारती है जिससे आप जानते ही होंगे इसके बारे में। करेंट अफेयर
ना आती मेरे को, करंट अफेयर नहीं आती है, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपकी परीक्षा में। आपको कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें आपके मैं भी बढ़िया हूं, बस नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, अच्छा अलग बात है। करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो करंट अफेयर जब डेली पढ़ोगे, डेली मेरे साथ जुड़ो 8 बजे, आपको करंट अफेयर भी अच्छी आने लगेगी और आपको भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होने लगेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान में आपको पता है अनुसूचियों की संख्या कितनी है। शुरुआत में अगर पूछेगा मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हो गई हैं, जिसमें से जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित है, जिसके मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं, इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं। और इस साल जो आपसे पूछी जाएगी वो कौन सी पूछी जाएगी? सिंधी भाषा पूछी जाएगी, सिंधी भाषा पूछी जाएगी एग्जाम में, इस साल पूछे जाएगी, जरूर पूछे जाएगी। इसको आप लिख के ले लेना, ये वीडियो यहाँ का काट करके लिख लो, ये कहीं ना कहीं अगले 2 महीने के अंदर एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 1967 में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम निकलेगा तभी नींद आएगी, ये गलती मत करना गलती से भी। देखिए एग्जाम से पहले नींद भरपूर लेते रहना, नहीं तो दिमाग जब फ्रेश नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे वहां पे। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य जो हैं इनको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। तो 11वां जो जोड़ा गया था वह कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। तो ध्यान रखना। 44वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 42वें संविधान संशोधन में जितनी भी कमियां थी उनको सुधारा गया था। 52वां संविधान संशोधन जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 52वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन जो था ये 18 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के लिए था। 18 वर्ष से 21 वर्ष, आपकी पहले वोट डालने की जो थी वह उम्र 21 वर्ष थी, उसको घटा के अब 18 वर्ष कर दिया गया है। वोट डालने का अधिकार आप कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया है। मूल संविधान में 8 सूचियां थी, हाँ मूल में 8 थी और वर्तमान में 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इन्हीं की जयंती पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इन्हीं की जयंती पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को इन्हीं के दिन पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हाँ, 42वें संविधान को मिनी संविधान भी कहा गया था। 42वां संविधान है उसको मिनी संविधान कहा गया था क्योंकि उसमें 59 प्रावधान जोड़े गए थे। 59 प्रावधान मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह कौन होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही पदेन सभापति होता है। वही क्या होता है? पदेन सभापति होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, ये लोकसभा अध्यक्ष, ये तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो कि उसी लोकसभा में जो आपके सांसद जाते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। ठीक है, इसकी चर्चा जो है ये अनुच्छेद 93 में है और इसकी चर्चा अनुच्छेद कहाँ पे है? उपराष्ट्रपति जो बनता है आपका लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष बनता है, उसकी चर्चा की गई है 8-9 यानी कि 89 में। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? जो पहले संपत्ति का अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार था, और मौलिक अधिकार होते थे तो आदमी भाग जाता था सीधे सुप्रीम कोर्ट, हमारे मौलिक अधिकार हनन किए जा रहे हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो ये बाद में कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया? कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। तो इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था। वह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो पहला ही संविधान संशोधन हुआ था। अब इसको डाल दिया गया है अनुच्छेद 300 के ए में। देखिए, संशोधन के बाद अगर किसी को कहीं दूसरे अनुच्छेद में डाला जाता है तो उसके बाद में ये आपका ABCD लगा रहता है। तो उस हिसाब से आप इन विकल्पों को भी डायरेक्ट छांट सकते हो। जब अगर संशोधन होगा तो फिर इनको संशोधन में ABCD जरूर जुड़ा होगा, ये ध्यान रखना है आपको। 300 के ए में जोड़ा गया है, किस भाग में है? तो 12वें भाग में है, 12वें भाग में है। और इसीलिए अब मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 प्रकार के बचे हैं, पहले 7 थे। 300 का ए,
हाँ, 300 का एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस संविधान संशोधन के तहत 1978 में 44वां संविधान संशोधन, नहीं, पहला संविधान संशोधन ही बना था आपका कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या लिखा है, पहला संविधान संशोधन ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड मेयो के समय 1872 में पहली बार क्या हुआ था? जनगणना हुई थी। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं, किसको माना जाता है? आधुनिक भारत के जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी इसी ने हड़प नीति लाई थी हमारे यहाँ, और इसी को माना जाता है। इसके समय काम भी बहुत हुए थे, रेलवे वेलवे सब इसी के काम समय हुआ था, इसीलिए इसको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। नवा हिंद महासागर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में प्रारंभ होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट में भी जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं इंपॉर्टेंट, हाँ, फास्ट ही करना है, क्योंकि लाइट भी नहीं है, हमें भी फास्ट ही करना है। हमको भी पता है लाइट नहीं है, पता नहीं कब बैठ जाए। तो नवा हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये किस देश की मेजबानी में प्रारंभ हुआ? ये मॉरिशस। मॉरिशस जो है, मॉरिशस, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। ये ध्यान रखने पूछ सकता है, राजधानी आपसे पूछेगा, सिलेबस में आपका दिया हुआ है राज्य राजधानी, देश राजधानी, तो शायद यहां से भी पूछ सकता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? जो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का जो अंत होता है, या किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 17 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 17 में। और 19 में है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, आपकी टहलने की स्वतंत्रता। 14 जो है आपका, ये आपका विधि के समझ समानता, और विधि जो है सबके समान सामने समान है। ये आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही है। फरवरी 2026 में किस राज्य ने नक्सली मुक्त होने की घोषणा की है? नक्सली मुक्त होने की घोषणा कर दिया है किसने? बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने फरवरी 2026 में। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? बताइए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, अगर लिख के आ जाएगा दक्षिण भारत की तो कावेरी नदी। अगर पूछेगा केवल दक्षिणी गंगा, केवल दक्षिणी गंगा, तो गोदावरी नदी। अगर केवल पूछेगा दक्षिणी गंगा तो गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत की पूछेगा तो कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये। और ये कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य आप जानते हो, ये आपका 1975 में मिलाया गया था। 16 मई 1975 को हमारे देश में 22वां राज्य बनता है 36वां संविधान संशोधन के तहत। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थानीय मानसीन राम किस राज्य में पड़ता है? भारत में क्या विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मानसीन राम में, और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है मेघालय राज्य में। किस राज्य में पड़ता है? मेघालय राज्य में पड़ता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर निर्मित है? सबसे ज्यादा नक्सली एरिया, हाँ, छत्तीसगढ़ है। सबसे ज्यादा नक्सली एरिया है छत्तीसगढ़ है, दंतेवाड़ा वहां का बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पे है। कहां पे है? महानदी पे है, उड़ीसा में पड़ता है महानदी, और संबलपुर में। सबसे बड़ा आपका है ये, सबसे बड़ा बांध है किस माध्यम में? गुरुत्वीय माध्यम में, भूमि से बना हुआ, मतलब मिट्टी से बना हुआ। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा शहर जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा शहर और मथुरा शहर आपके जो हैं दिल्ली, ये सब के सब पड़ते हैं यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे हैं। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, परेशान मत हो, ऐसे ही आएंगे। धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे। अभी शुरू में स्लो ला रहे हैं, दूसरा ही सेट है, इसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चनों को हाई करेंगे। एकदम ही हाई क्वेश्चन कर देंगे तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे, इतने हार्ड आएंगे। तो क्वेश्चन को किस हिसाब से परोसना है वो हमें पता है, वो आप उसकी चिंता मत करिए। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा पड़ता है। सबसे छोटा गोवा पड़ता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। नवा हिंद महासागर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में? ये भी क्वेश्चन हो गया, दोबारा रिपीट हो गया है, मॉरिशस है इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? उस गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन?
तो ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन जो होती है ये इसका फालतू पदार्थ यानी कि गौड़ पदार्थ होता है, गौड़ पदार्थ होता है, प्रकाश संश्लेषण में ये फालतू समझ के बाहर छोड़ देता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। गोवा हाँ शहरी एरिया में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है बताइए? कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अपने ही पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देना ही पड़ता भाई, उस नहीं देते तो महाभियोग लग जाता है इनके ऊपर। आपने चर्चा में सुना होगा, दिल्ली के हाई कोर्ट में थे ये, इलाहाबाद में तो बाद में ट्रांसफर हुए। दिल्ली हाई कोर्ट के थे, उनका नाम था यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा, इनके घर पे आग लग गई थी। घर पे जब आग लग गई थी, वहां पुलिस वाले बचाने गए और आपके ये आग वाले गए, तो वहां पे देखा नोट जो थे, नोट जले हुए, आधे जले हुए नोट मिल गए। तो बहुत सारे नोट मिले थे इनके घर में। तो इनके ऊपर भाई लोकसभा में महाभियोग की बात हो रही थी। महाभियोग, हालांकि महाभियोग का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए होता है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने ही पद से इस्तीफा दे दिया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? जिस दिन हम विज्ञान करवा रहे थे उस दिन मैंने आपको बताया था ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता है ये डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल में। और आदमी जो बात सुनता है वो लगभग 25 से 30 से 40 डेसिबल में सुनता है। और 80 से ऊपर अगर डेसिबल में जाता है तो क्या हो जाता है? प्रदूषण हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। आप लोग रात में जो बात करते हो चुप चुप के, वो 15 से 20 डेसिबल में बात करते हो। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है यह किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। किसका है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम जो होता है ये अपने आप ही फट जाता है अगर इसके ऊपर चारों ओर हलचल मिलती है, तो लाइसोसोम बाकी सेल को खत्म कर देता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम्स जो होता है प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री। गाल्जी बॉय जो होती है, गाल्जी बॉय, गाल्जी काय यानी कि गाल्जी बॉडी, ये क्या करती है? ये परिवहन का कार्य करती है, ये परिवहन का कार्य करती है। केंद्रक जो होता है ये कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली, प्रैक्टिस सेट नंबर कम आ रहा है, सेट में नंबर कम आ रहा है, जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपका नंबर कम आ रहा है, यही बोल रहे हो ना? तो परेशान मत होइए, प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस सेट अब ज्यादा जब करोगे भाई, नंबर कब आएंगे? जब आप ध्यान से नंबर करोगे तभी तो आएंगे, पढ़ाई किए होंगे तो नंबर आएंगे अच्छे से। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाइट आई नहीं इसीलिए भाई क्वेश्चन तेज चलाने पड़ेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी स्कर्वी रोग। और विटामिन बी1 की कमी से हो जाता है बेरीबेरी रतौंधी होती है। ए की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन डी की कमी से। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी थे लोधी वंश के संस्थापक। इब्राहिम लोधी इस वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी कौन था? अंतिम शासक था। और सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। आगरा शहर की स्थापना किया था, यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर की स्थापना किया था। खिज्र खां जो है ये सैयद वंश का संस्थापक था। ये क्या था? सैयद वंश का संस्थापक था। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो फाहयान था यह किसके शासनकाल में? इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यों की। फो क्यों की जो है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। 380 के आसपास और लगभग 422 तक यहाँ पर रुका था। और इसने बौद्ध धर्म की बहुत सी पंक्तियां अपने पास एकत्रित किया था। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? नेपाल के नए प्रधानमंत्री खूब चर्चा में हैं, आप लोग जानते होंगे। बताइए कौन है नेपाल के नए प्रधानमंत्री? केपी शर्मा ओली तो पहले थे, ठीक है। शेर बहादुर भी नहीं है। और आपके कौन है? इसमें बालेंद्र शाह, सभी लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया में खूब चर्चित हैं बालेंद्र शाह। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए वहां पे। शिक्षा को, सरकारी नौकरी, आप चाहे सरकारी वाले हो प्राइवेट वाले हो, सभी को एक साथ ही पढ़ना है। टैक्स को आधा कर दिया है, ठीक है। और किसी को वीआईपी सिक्योरिटी भी नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी हो, वीआईपी आदमी हो, सभी को लाइन में लगना पड़ेगा हर जगह। ये सारा कानून वहां उन्होंने संभाला है, इन्होंने बालेंद्र शाह ने। तो मीडिया में ज्यादा चर्चित है इसीलिए इंपॉर्टेंट है।
दुनिया का पहला 10G इंटरनेट, भाई साहब अपने यहाँ भी 5G चल रहा है, यहाँ 10G नेटवर्क किस देश में पेश किया गया है? और 5G भी हमारे यहाँ तो नहीं पकड़ता है, अभी हकीकत बता रहे हैं, 4G ही चलता है हमारे यहाँ। और तो ये किसने स्टार्ट कर दिया है इसे? यूएई ने, यूएई जो है आपका इसने स्टार्ट कर दिया है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? जो इंडिका पुस्तक है इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो भारत के क्या कहलाते हैं? भारत के आपके भारतीय इतिहास के पिता कहलाते हैं मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है। इब्न बतूता की रेहला नाम है इनका। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में। दूसरा युद्ध होता है जो होता है वह कब होता है? 1192 में, 1192 में, और वो भी इन्हीं दोनों के बीच में होते हैं। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गोरी हारते हैं। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है, जयचंद की दोगलीपंथी की वजह से। और आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का ये होता है, ये पानीपत में होता है। और ये बाकी सब कहाँ हैं? ये आपके पीछे दिए हुए हैं। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज की उपाधि किसको मिला था? कविराज की उपाधि मिली थी समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। इन्हें ही कहा जाता है भारत का नेपोलियन। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है, अशोक है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाने वाले थे अकबर। कौन थे? अकबर थे बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाने वाले। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या है 18। कितने हैं? 18 मंडल हैं, 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली, मोहिनी अट्टम जो हैं ये दोनों के दोनों आपके केरल के प्रसिद्ध नृत्य हैं। कहाँ के? केरल के प्रसिद्ध नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था, 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। बगरुम्बा किस राज्य का मुख्य त्योहार है? जो बगरुम्बा है, बिहू बगरुम्बा आपका जो है ये असम राज्य का है, असम राज्य का है। और ये बोडो जनजाति के लिए, कौन सी जनजाति? बोडो जनजाति वाले लोग मनाते हैं इसको। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करते रहिए साथ साथ में। हाँ, 1913 में गीतांजलि के लिए। कमेंट भी साथ साथ में आप लोग करते रहना। हाँ, ऐसे ही जल्दी जल्दी चलेगा, जल्दी जल्दी सही समाप्त होगा। आपकी प्रैक्टिस टाइम जितना बच जाए उतना ही सही है। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है इसको। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है यह बैडमिंटन से संबंधित है। लेकिन बैडमिंटन में भी कौन? जो मेल हैं उनके लिए, मेलों के लिए थॉमस कप होता है और फीमेल के लिए उबेर कप होता है। फीमेल के लिए उबेर कप होता है बैडमिंटन से संबंधित। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? द हेग शहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? द हेग शहर में पड़ता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? जो भारत रत्न है, भारत का सबसे सर्वोच्च आपका नागरिक सम्मान है, इसमें प्रथम महिला कौन थी जिनको क्या मिला था? ये भारत रत्न मिला था। वो उनका नाम है इंदिरा गांधी जी। क्या कौन थी? इंदिरा गांधी 1971 में, इंदिरा गांधी को 1971 में। वायुदाब किस यंत्र से का मापी है? वायुदाब से मापा क्या जाता है? वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुदाब जो होता है यह किस यंत्र से मापा जाता है? ये बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। अचानक गिरावट, आंधी तूफान को, मौसम वगैरह बताता है ये।
और धीरे धीरे बारिश को धीरे धीरे ऊपर उठना, तो वो मौसम साफ हो जाता है। लेक्टोमीटर से आप जानते हो दूध, लेक्टोमीटर से क्या होता है, दूध की शुद्धता मापता है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, बताइए। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री खूब चर्चा में रहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा रेल मंत्री वर्तमान में भारत में कौन है। पीयूष गोयल जो हैं ये क्या है, पीयूष गोयल उद्योग मंत्री हैं, ये उद्योग मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव ही रेल मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव की है क्या है, रेल मंत्री। ये वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर ये विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। चीजों को ध्यान से सुनते रहना, लिखेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, गोबर गैस जो है इसमें मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन गैस। कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में। कचीपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कचीपुड़ी, कच्चीपुड़ी यानी कि कच्चीपुड़ी कब रह जाएगी, जब अंधा होगा आदमी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। कहां से, आंध्र प्रदेश का है ये कच्चीपुड़ी। हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक वीडियो की लाइक कितने आए हैं, लाइक कम आए हैं, और आप लोग देख इतने लोग रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है कोई लोग। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। सुबह सुबह आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके आते हैं और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह कौन सा है, एशिया महाद्वीप। यह आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है, और इसी को बोला जाता है सभ्यता का पालना बोला जाता है। यूरोप जो है ये 6वें नंबर पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें नंबर पे आता है। उत्तरी अमेरिका आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है, उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पे, चौथे पर आता है दक्षिणी अमेरिका, और फिर आता है आपका ये दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, पहले नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया। बचा कौन सा नंबर, 5 नंबर रह रहा ना, तो 5वें नंबर पे आपका कौन सा रह रहा है, 5वें नंबर पे आपका रहता है अंटार्कटिका। 5वें नंबर पे आपका अंटार्कटिका होता है, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, और 6ठे नंबर पे जो है उसका नाम क्या होता है, ओसेनिया। 6ठे नंबर पे आपका ये आपका यूरोप हो गया, 7वें नंबर पे ओसेनिया, सातों महाद्वीप हो गए। वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग। विवेक सरोज ध्यान रखना है हमारा बहुत। चलिए, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी जो है ये सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में पाई जाती है, ये पाई जाती है गुजरात में। गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा पाई जाती है, गुजरात तो ऑप्शन में दिया नहीं है, महाराष्ट्र ही दिया, तो महाराष्ट्र ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी किसके लिए सही उपयुक्त है, कपास की खेती के लिए। जो कपास होता है, कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो रक्त दाब होता है उसको मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्त दाब को मापने के लिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, तो वायुमंडल में जब पूछेगा तो ऑक्सीजन की 21% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। नाइट्रोजन होता है 78%, नाइट्रोजन 78% होता है। 0.03% क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आदमी शरीर के अंदर जब खींचता है तब पहुंचती है कार्बन डाइऑक्साइड। पुरानी संसद का नया नाम क्या है, पुरानी संसद का नया नाम क्या रख दिया गया है, तो नया नाम रखा गया है उसका संविधान सदन। क्या नाम रख दिया गया है, संविधान सदन नाम रख दिया गया है। और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती भी है, तो उसको भी विशेष ध्यान रखना है। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, नए नाम भैया हमारे यहाँ जैसे योगी जी हुए हैं तब से कुछ ज्यादा ही रखने लगे हैं। तो झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है वो क्या रख दिया गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया गया है। गरबा किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। गरबा जो है या किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग कमेंट कर रहे हो साथ में या नहीं कर रहे हो, ठीक है, कमेंट तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वीडियो को अभी भी आधे लोगों ने, कंजूस लोगों ने लाइक नहीं किया है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गरबा जो है यह किस राज्य में पड़ता है, गरबा डांडिया ये सब के सब गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। गरबा ये कहाँ का है, डांडिया गुजरात में। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है।
भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियां कितनी हैं? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 हो गई है। मूल संविधान में पूछेगा तो 8 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। इसमें से आपसे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इस साल के लिए आपकी 11वीं अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची है जो आपके ग्राम पंचायत के संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे कैसी झील है? भारत की सबसे खारी झील है। भारत की सबसे खारी झील है और ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में आपकी पड़ती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी जो होती है मानव शरीर में वो कौन सी हड्डी होती है? कान में पाई जाती है स्टेपस। कान में पाई जाती है स्टेपस, ये सबसे छोटी हड्डी है। फीमर जो हड्डी है ये सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर का ही नाम उरु है, इसको भी ध्यान रखना। एक बार यूपीएससी ने पूछा था उरु कहाँ पाई जाती है, तो उरु जांग वाली जो हड्डी है ये है। टीबिया सबसे चमकीली हड्डी है। टीबिया सबसे चमकीली है। टीबिया क्या है? सबसे चमकीली है। ह्यूमरस ये वाली हड्डी होती है। ये वाली हड्डी जो होती है ये आपकी ह्यूमरस होती है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम जो है यह किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम ओणम देखा होगा आप लोगों ने। ओणम किस राज्य में का है? केरल राज्य का है। ओणम किसका है? केरल राज्य का है। क्या बात है, कमेंट आना बंद हो गए हैं सभी के। हम्म, कान की हड्डी सही है, कान की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद जो है इसके रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के जयदेव। और कालिदास की जो मेन है वो कौन सी है? मालविका, अग्निमित्रम, तुलसीदास, रामचरितमानस, कवितावली। और कबीर दास जो है इनकी तो आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा किसका अपरूप है? हीरा जो होता है यह किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का अपरूप होता है हीरा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले थे महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी। और यह शुरू कब होता है? 1942 में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल जो है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। और यह कहाँ स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट है। यह है कहाँ स्थित? ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। सिमलीपाल, भितरकनिका, ये दोनों आपके उड़ीसा में पड़ते हैं। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का, और इसका जो गलनांक है वह 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत के प्रथम नागरिक कहा जाता है? भारत का जो प्रथम नागरिक है वह किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति जी को कहा जाता है। लेकिन भैया ज्ञानेश कुमार को कुछ ज्यादा ही पावर दे दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर बाद में एफआईआर हो सकता है पद के बाद में, लेकिन ज्ञानेश के ऊपर नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? पशु जो है राजकीय वह बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा देश है उस देश का नाम क्या है? विटकन सिटी है। सबसे छोटा विटकन सिटी। और सबसे बड़ा रूस है। सबसे बड़ा कौन सा है? रूस है। सबसे बड़ा रूस है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे आता है और जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे नंबर पे। 2023 वर्ल्ड बैंक के जो अनुसार क्या हो गया है? पहले नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से। गेरा के हिसाब से ध्यान रखना, गेरा के हिसाब से पड़ता है आपका दूसरे नंबर पे। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का। जो आपके लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका जीवन काल 120 दिन का। कहाँ इनका मतलब निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है इनका निर्माण। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसको माना गया था? इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही इनको मान लिया था। क्या नाम था उनका? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था इनका? गोपाल कृष्ण गोखले। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? क्वेश्चन तो पढ़ते हो सही रहता है, ध्यान रखता है, और आप लोग आंसर भी साथ में दिया करो। बाय सर टाटा, इतना जल्दी क्यों? अभी कुछ क्वेश्चन रह गए, 25 क्वेश्चन और है। आराम से 10 मिनट और किए, 10 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट में आराम से हो जाएंगे। और वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? बताइए। पोर्ट ब्लेयर जो है ये आप जानते हो कहाँ की राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है?
अंडमान निकोबार की राजधानी, इसका नाम क्या हो गया है? विजयापुरम। क्या नाम हो गया है? विजयापुरम नाम हो गया है। सावरकर जो है, सावरकरपुरम नहीं है, सावरकर जेल हो गई है। जो वहां की जेल थी, क्या नाम था उसका? अरे वही जो काले पानी वाली जेल थी, उसका नाम सेलूलर जेल का सावरकर हो गया है। सावरकर आपका वहां का बाहर कंपेन जारी है उसी का। सावरकर जेल का नहीं नाम है, सावरकर जो ये उस जेल में थे, इसीलिए उसका क्या नाम है? एयरपोर्ट का नाम हो गया, वहां का जो एयरपोर्ट है उसका नाम हो गया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो होता है यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। सर क्वेश्चन बेस्ड हैं, क्वेश्चन बेस्ड हैं, अच्छी बात है, आप लोग करते रहिए, साथ साथ में आंसर भी बताते रहिए। अहमदनगर का नया नाम, अहमदनगर का नया नाम संभाजी नगर। क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया है अहमदनगर का नया नाम। मिड डे मील का नया नाम क्या है? मिड डे मील का नया नाम क्या है? पीएम पोषण। क्या बन गया है इसका नाम? पीएम पोषण, पीएम पोषण। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है सुचेता कृपलानी। अगर राज्यपाल पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, राज्यपाल सरोजिनी नायडू। वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सर इसमें से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आ सकता है, आ सकता है, जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये मलेरिया बहुत खतरनाक होता है, प्लाज्मोडियम के कारण, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है इसके कारण होता है। और प्लाज्मोडियम का वहन कौन करता है? प्लाज्मोडियम का वहन करता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर करता है, मादा एनाफिलीज मच्छर करता है। क्या करता है? इसका वहन करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है प्लाज्मोडियम। शरीर में जैसे ही मच्छर काटता है, ये उसके माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर स्प्लीन को खराब कर देता है। स्प्लीन यानी कि प्लीहा को खराब कर देता है। और आपको पता है आरबीसी का कब्र माना जाता है प्लीहा को। और फिर आपका शरीर का जो खराब रक्त होता है वो इकट्ठा होता रहता है, धीरे धीरे शरीर ठंडा हो जाता है और फिर आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले थे ज्योतिबा राव फुले जी। कौन थे? ज्योतिबा राव फुले जी ने किया था सत्य शोधक समाज की स्थापना। ज्योतिबा राव फुले जी ने, इन्होंने बहुत विरोध किया था, मूर्ति पूजा मत करो, और शिक्षा के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी। लड़कियों को शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी ही वाइफ को पढ़ाया था, और वही है भारत की पहली महिला शिक्षिका। आप लोग उनका नाम बताइए, ज्योतिबा राव फुले जी की जो पत्नी थी उनका नाम बताइए। देखते हैं कौन कौन बता पाएगा इसका सही नाम। हाँ, देखते हैं कौन कौन इसका सही नाम बता पाएगा। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बताइए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होती है। कौन सी विटामिन? विटामिन डी प्राप्त होती है। गाजर से आपकी क्या मिलती है? गाजर से आपको मिलता है, का क्या नाम है? विटामिन ए। और खट्टे फलों से मिलता है विटामिन डी। पवनों का देश किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। पवनों का देश किसको कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। डेनमार्क को कहा जाता है। फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। फिनलैंड को झीलों का देश। सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। सफेद हाथियों का थाईलैंड को। पहले पवन चक्की का देश इसको बोल सकते हो। पवन चक्कियां ज्यादा यहाँ थी पहले नीदरलैंड में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध जो थे, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। अपने ही जो इनके साथ में साथी लोग थे उनको दिया था सारनाथ में। इस घटना को बोला गया था धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला गया था? धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया था। धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया था। धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया था। सारनाथ में यह घटना हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। भारत के का मानक समय कहां से लिया गया है? जो भारत का मानक समय है वह कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है प्रयागराज के नैनी शहर से। प्रयागराज के नैनी शहर से, मिर्जापुर के पास में पड़ती है। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। डिग्री में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, अगर मिनट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 82 डिग्री और आपके 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट, ये ऊपर हल्का सा निशान मिनट को बताता है ग्रीनविच रेखा से। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह? लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र जो है इसके लेखक का क्या नाम है? इनके लेखक का नाम क्या है? विष्णु शर्मा नाम है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं।
दिल्ली चलो का नारा सबसे पहले किसने दिया था? चलिए आप लोग बताइए, दिल्ली चलो का नारा सबसे पहले किसने दिया था? ये क्या लिखा है? ट्यूसडे। ट्यूसडे किस चीज को लिख रहे हो आप लोग? अच्छा, ट्यूसडे को क्या हुआ था? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ज्योतिबा फुले की वाइफ का क्या नाम है? ज्योतिबा फुले की वाइफ का नाम क्या है? किसी ने भी अभी तक इसका आंसर नहीं दिया है। और पहली महिला शिक्षिका थी वो, इतना ध्यान रखना, पहली महिला शिक्षिका थी। और इतने लोग जुड़े हुए हो, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, कोई बात नहीं है। बताइए, दिल्ली चलो का नारा सबसे पहले किसने दिया था? दिल्ली चलो का सबसे पहले नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में दिया था। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? लेक्टोबेसिलस। 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 देखो, लैक्टिक एसिड होता है, इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो चाहे लैक्टिक वाला जो भी आ जाए आपका, लेक्टो यहाँ पे आ गया, कहीं पे लैक्टिक एसिड आएगा तो और आपका मापा जाता है, उसको क्या कहते हैं? लेक्टोमीटर कहते हैं। सब लेक्ट से आ जाएंगे, आप संबंधित कर लो। सब के सब किससे संबंधित है? दूध से संबंधित हैं। भारत में वर्तमान गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के जो गृह मंत्री हैं उनका नाम तो सभी लोग जानते होंगे। उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? उनका नाम है अमित शाह जी। अमित शाह जी। राजनाथ सिंह ये क्या है? रक्षा मंत्री हैं। ये कौन से हैं? इनके अधीन में रक्षा मंत्रालय है। नितिन गडकरी आपके हैं जो सड़क परिवहन मंत्री हैं। सड़क परिवहन मंत्री हैं। सड़क परिवहन मंत्री हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया व्यक्ति हैं। सड़क परिवहन। जेपी नड्डा कौन है आप बताइए? जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आज की क्लास में हम बता चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर लास्ट में देखे जाना। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? अयोध्या स्टेशन का नया नाम क्या है? अयोध्या जो स्टेशन है इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? अयोध्या स्टेशन का राम जंक्शन, अयोध्या धाम, श्री राम जंक्शन, सूर्यवंश जंक्शन, अयोध्या धाम रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है इसका? अयोध्या धाम रख दिया गया है। सभी भाई, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम, हाँ सावित्रीबाई फुले, सही बताया विवेक सरोज ने। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ में। किसमें? सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला निर्माण इसने स्टार्ट करवाया था, किसने बनवाया था? अकबर ने। शाहजहां ने इस पे संगमरमर चढ़वाया था। शाहजहां ने इस पे क्या चढ़वाया था? संगमरमर चढ़वाया था आगरा का किला। केरल का प्रस्तावित नया नाम क्या है? केरल का प्रस्तावित नया नाम क्या है? क्या नाम है? केरलम। क्या नाम है? केरलम। इन्होंने भैया अभी जल्दी में मोदी जी ने इसको भैया हस्ताक्षर करवा दिया लोकसभा में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। केरलम नाम रखा गया है। ये उनका मलयालम जो भाषा है, केरल की भाषा क्या है? मलयालम। और मलयालम में केरल को क्या बोला जाएगा? मलयालम। केरलम है, केरलम है। जबकि केरल जो है ये आपका जानते हो, पहला जो आप अपना अनुच्छेद है उसमें केरल नाम लिया हुआ है, तो उसे चेंज करके अब केरलम नाम हो जाएगा केरल का, तो ध्यान रखना इसको। स्वीकृत इसमें मिल चुकी है लोकसभा से। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद जो है यह किन दो राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वही सबसे गहरा महासागर है। क्या नाम है इसका? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा जल है और सबसे गहरा है। गहरे में सबसे खाड़ी कौन सी है? तो मरियाना की खाड़ी है, 11,022 किलोमीटर नीचे। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लोहे की कमी से रोग हो जाता है एनीमिया। कौन सी रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी से। ट्विटर का नया नाम क्या रखा गया है? ट्विटर का नया नाम आप लोग जानते होंगे। ट्विटर का नया नाम, जहां पे भैया सारे बड़े बड़े नेता रहते हैं, सारी जानकारियां वहीं से लीक होती हैं, वहीं पे होता है ज्यादा बवंडर, ठीक है। बताइए ट्विटर के नया नाम क्या है? तो उनका नाम है एक्स नाम रख दिया गया है। एक्स नाम रख दिया गया है और हमारी टीम की तरफ से बनाए गए हैं आप लोगों के लिए 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यूपी होमगार्ड की परीक्षा आप लोग जानते हो आ गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी परीक्षा पास में आ गई है। आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी आप यहां से क्या कर सकते हो? एग्जाम के कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। अगर आप ये 5000 प्लस क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो 5000 प्लस क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो वहां से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, वो भी एमसीक्यू बेस में है। वो कैसे हैं? एमसीक्यू बेस में है। डाउनलोड करना है, कहां से मिलेंगे ये? तो आपको एग्जाम डियर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एग्जाम
डियर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एग्जाम डियर। और व्हाइट कलर वाला जो रहेगा, दो एप्लीकेशन आएगा, एक ब्लैक एक आपका व्हाइट आएगा, तो व्हाइट कलर वाला कर लेना। उसी में आपको मिल जाएगा 5000 MCQ वाला एक कोर्स टाइप में। 99 रुपये इनकी प्राइस है। 99 रुपये जैसे भी आप कटवाओगे उसके बाद में आपको ये मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पढ़ोगे आराम से, आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है यहाँ से। तो 99 रुपये का मोह मत करिए, और अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम है, इनको आप परचेस कर सकते हो यहाँ से। कल गए थे घूमने संभाजी लाल किला, चलो बढ़िया बात है, घूमने जाया करो, घूमना भी जरूरी है, लेकिन अभी मत घूमो, 10-12 दिन एग्जाम हो जाए उसके बाद में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट को ध्यान रखना है। और हमारी क्लास ये डेली आप जानते हो 8 से 9 के बजे में होती है, 8 से 9 के बीच में होती है क्लास। आज की समाप्त होती है यहीं पे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो सभी लोग, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये ध्यान रखना, हाँ इनको ध्यान रखना आपको। 100 वेरी गुड क्वेश्चन है, सभी वेरी गुड क्वेश्चन है, ठीक है। और इनको ध्यान रखना, 5000 प्लस MCQ क्वेश्चन जिन भाइयों के पास नहीं पहुंचे हैं अभी तक, वो लोग भी इस पे ध्यान देना। और 16 तारीख को यू स्पेशल होम गार्ड वालों के लिए 16 तारीख जो आपकी आ रही है, 16 तारीख 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को रात के 8 बजे, 16 अप्रैल को रात के 8 बजे मेरी क्लास आएगी महामैराथन। महामैराथन वन शॉट में आएगी, वन शॉट में आएगी आपकी महामैराथन। और जिसमें यूपी होमगार्ड का जितना भी सिलेबस है, यूपी होमगार्ड का जितना भी आपका सिलेबस है, वो सारा सिलेबस एक साथ पढ़ाया जाएगा। लगभग उसमें 1200 क्वेश्चन होंगे, लगभग उसमें 1200 क्वेश्चन होंगे उस क्लास में। और इन 1200 क्वेश्चनों को हम 5 से 6 घंटे में कर देंगे, 5 से 6 घंटे में इनको हम कर देंगे, ठीक है। और 8 बजे से आपकी ये क्लास चलने वाली है 2 बजे तक, लगभग 8 बजे से 2 बजे तक का टाइम निकालना। इसको हम 12 या 1 बजे भी समाप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, बस जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। पूरा संपूर्ण कोर्स पढ़ाएंगे, उसमें जो भी चीज़ आती है आपका यूपी स्पेशल, जनगणना, विविध जो भी आता है सब बताया जाएगा। यूपी स्पेशल कुछ भी, हिस्ट्री पॉलिटी है, विज्ञान, सब बता दिया जाएगा। जितना आपका सिलेबस है उस सिलेबस से पूरे क्वेश्चन निकालेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहे हैं पिछले 5-6 दिन से। और 16 अप्रैल को ये आपकी क्लास करवाएंगे, मैं करवाऊंगा 8 बजे रात से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, और मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। हाँ सभी को जय हिंद। रविंद्र ठाकुर जी आपको भी जय हिंद सभी को, ठीक है। और जाने से पहले आखिरी रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।